Welcome students, welcome back. So today we are going to start our new lecture number 21. अब तक हमने कंसाइनमेंट के 20 लेक्चर्स अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं और आज हम करने वाले हैं कंसाइनमेंट का न्यू लेक्चर नंबर 21 और आज हम करेंगे सम नंबर 37। तो काफी इम्पोर्टेंट सम थे 20, आज तो हम 37 करेंगे। तो बाकी के जो पिछले 36 सम है उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट सम एग्जाम के लिए है, जिसमें सब में नए नए कॉन्सेप्ट है। ऐसे कुल 20 सम मैंने करवा दिए आपको। तो आज हम 37 सम करेंगे और अगर आप डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हो तो मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने अच्छे से बेसिक से समझाया है आपको। उसके बाद आप कोई भी कंसाइनमेंट का अगर लेक्चर देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। और एक और चीज कि अगर आप न्यू हो, ठीक है, मेरे चैनल पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही आपकी अटेंडेंस विद लाइक बटन जरूर देना। क्लियर? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी क्वेरी आती है आपको कोई भी पॉइंट में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं पूरी ट्राई करूंगा विद इन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई दे दूं, वरना एक आध दिन में तो मैं आपको रिप्लाई दे ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फाइनली सम नंबर 27। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अक्षर of Ahmedabad consigned 60 TV set each of 20,000 at an invoice price 25,000। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे 60 टीवी सेट दे रहा है वो तो ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस दोनों दे दी गई है। कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 20,000 है और इनवॉइस प्राइस आपका कितना है 25,000 है। क्लियर? उसके बाद कंसाइनर ने इंश्योरेंस का, फ्रेट का और अदर एक्सपेंस टोटल मिलाकर इतना खर्चा किया है कंसाइनर ने। उसके बाद विजय जो कंसाइनी है, कंसाइनर कौन है आपका? अक्षर है। कंसाइनी कौन है आपका? विजय है। तो विजय को 5% टोटल सेल पे और 2% डेल क्रेडिट पे कमीशन मिलेगा। और विजय ने 3 लाख का बिल जो है अक्षर ने दिया था वो एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। उसके बाद ऑन द सेम डे, ठीक है, ऑन द सेम डे अक्षर ने डिस्काउंट भी कर दिया 12% पर एनम के साथ। तो इसका बहुत इजी कैलकुलेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और ट्रांसिट पे 5 टीवी से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने 85,800 का इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट किया है। क्लियर? और विजय जो कंसाइनी है उसने 5500 फॉर क्लियरिंग और 9700 फॉर सेलिंग एक्सपेंस खर्चा किया है। और बाकी का डिटेल यहाँ पे सेल का डिटेल 1, 2 और 3 में दे दिया है इन लोगों ने। और लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट, वो इंसॉल्वेंसी का मतलब बेड डेब्ट्स का पॉइंट है। और लास्ट में इन्होंने क्या बोला है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ और विजय अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अक्षर, मतलब कंसाइनमेंट के अकाउंट में, कंसाइनमेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसाइनी का अकाउंट हमें बनाना है। तो बस हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने यहाँ पे पहले से तैयार करके रखा है और कंसाइनी अकाउंट भी तैयार करके रखा है विद कैलकुलेशन और सोल्वेबल सम। क्लियर? तो बस यहाँ पे मुझे आपको एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। क्लियर? तो सबसे पहले सम की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो ये कौन सा अकाउंट है? कंसाइनमेंट अकाउंट है। और कौन सी सिटी का है? वडनगर का है। तो वडनगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो वडनगर कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, वो भी इनवॉइस प्राइस पे। तो टोटल आपके कितने टीवी सेट थे? 60 थे और उनकी इनवॉइस प्राइस कितनी थी? 25,000। तो 60 मल्टीप्लाई 25,000 करेंगे हम। 60 मल्टीप्लाई 25,000, तो टोटल 15 लाख रुपीस का गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हुआ है। अब क्या होता है, इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो भी डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पे सामने की ओर डिफरेंस करके एंट्री बुक करते हैं बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। रीजन मैंने लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा। क्लियर? तो आप वो जरूर देख लेना। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 60, और अगर आपके बेसिक क्लियर है तो मुझे वो समझाने की जरूरत नहीं है। तो 5,000 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो 3 लाख रुपीस का यहाँ पे आपका डिफरेंस अमाउंट बुक किया जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो चुकी। सेकंड एंट्री में देखते हैं तो कंसाइनर ने 10,000
10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम, 8,000 का फ्रेट और 12,000 का अदर खर्चा। टोटल 30,000 का कंसाइनर ने खर्चा किया है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश एक्सपेंस करके 30,000। उसके बाद कमीशन के पॉइंट है वो हम लास्ट में करते हैं। अब विजय ने एक्सेप्ट कर दिया बिल 3 लाख रुपीज का, तो सबसे पहले विजय कौन है, कंसाइनी, तो कंसाइनी के अकाउंट में आ जाओ और यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख दो बाय BR एडवांस। ये 3 लाख रुपीज की पहले तो आप आके एंट्री कर देना, उसके बाद देखेंगे हम BR डिस्काउंट। तो ये आपने एंट्री कर दी, उसके बाद BR डिस्काउंट देखना है। तो ऑन द सेम डे उसने अगर बोला तो मतलब 4 महीने का भले BR था, ऑन द सेम डे उसने डिस्काउंट कर दिया, मतलब 4 महीना पहले डिस्काउंट कर दिया, ठीक है ना। तो पहले तो 3 लाख का 12% निकालो, तो कितने महीना पहले किया उसने, 4 महीना पहले, तो मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 12, 12,000 का आपका BR डिस्काउंट आता है। वो यहाँ पे आप लिख दोगे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड टू BR डिस्काउंट। अब ट्रांजिट पे 5 टीवी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है। तो कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस मैंने यहाँ पे अच्छे से करके रखा है, आप चलिए देखते हैं। तो 5 टीवी सेट, अब एबनॉर्मल लॉस आप हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लोगे, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 20,000, तो 5 टीवी मल्टीप्लाई 20 करोगे तो कितना आएगा 1 लाख रुपीज। क्लियर। अब इन ट्रांजिट में अगर खर्चा हो मतलब डैमेज होते हैं गुड्स, तो वहां पे सिर्फ कंसाइनर का खर्चा प्लस होगा, क्योंकि कंसाइनर के पास तो गुड्स आया ही नहीं है, तो वो खर्चा कहाँ से करेगा। इस वजह से हम सिर्फ कंसाइनर का खर्चा ऐड करते हैं। तो कंसाइनर ने टोटल कितना खर्चा किया था, 30,000 टीवी का किया था, लेकिन ये जो 30,000 था वो 60 टीवी पे किया था। कितने टीवी पे, 60, तो 5 पे कितना, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 60, तो आपका प्रोपोर्शन कितना आता है, 30,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 60, तो 2500 का आपका प्रोपोर्शनेट आता है। तो टोटल आपका गुड्स कितना हो गया, मतलब एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया, 1,02,500, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 85,800 का इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट किया। मतलब आपका नुकसान कितने का हुआ, 16,700। तो ये 16,700 हम ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में, और एंट्री कैसे करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,700, और जितने का क्लेम रिसीव हुआ वो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लेम रिसीवेबल बैंक अकाउंट 85,800। तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट हो चुका। अब कंसाइनी ने टोटल 5500 और 9700 का खर्चा किया। कंसाइनी का खर्चा का अगर टोटल करें हम, तो 5500 प्लस 9700, टोटल 15,200 का कंसाइनी ने खर्चा किया। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड टू कंसाइनी एक्सपेंस 15,200, और कंसाइनी अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस 15,200। क्लियर। उसके बाद सेल की एंट्री दी हुई है। फर्स्ट में क्या दिया है इन्होंने, 40 टीवी सेट 30,000 पे कैश पे, और 10 टीवी सेट 32,000 पे क्रेडिट पे। किसको, जितेंद्र को। अब देखो यहाँ पे वर्ड लिया जितेंद्र, मतलब क्रेडिट पे। अगर क्रेडिट नहीं भी बोला होता तो भी मैं मान लूंगा क्रेडिट पे, अगर ये लोग नाम लिखते हैं। अगर कैश लिखा है तो कैश, अगर कैश नहीं लिखा तो हमको उसको क्रेडिट ही मानना है। अब ये क्रेडिट देने के बाद इधर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि रिकमेंडेशन ऑफ अक्षर, मतलब ये कंसाइनी की जवाबदारी पे है, और यहाँ पे लिखा है रिकमेंडेशन ऑफ अक्षर, मतलब ये कंसाइनर की जवाबदारी पे है। और वो 3 टीवी कितने पे है, 30,000। तो कैलकुलेशन करते हैं हम सेल की। तो 40 टीवी 30,000 पे, मतलब कितना आ जाता है आपका 12 लाख। 40 टीवी मल्टीप्लाई 30,000, तो 12 लाख रुपीज का आपको कैश में सेल किया कंसाइनी ने। 10 टीवी 32,000 का करेंगे तो 3,20,000, ये क्रेडिट पे सेल किया। किसकी जवाबदारी, कंसाइनी की। किसको सेल किया, जितेंद्र को। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कभी भी आप बैड डेब्ट्स काउंट करोगे तो आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद अगर आपको डेल क्रेडिट कमीशन देनी है तो भी आप इजीली यहाँ से निकाल लोगे। अब 3 टीवी 30,000 पे सेल किया, मतलब 90,000,
क्रेडिट पे, लेकिन कंसाइनर की जवाबदारी और बेचा किसको? उदय को। ठीक है, तो टोटल आपका सेल कितना हो जाता है? 12 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 90,000, तो 16,10,000 का आपका टोटल सेल होता है। तो सेल की एंट्री कहाँ करते हैं? कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सेल अकाउंट 16,10,000 और कंसाइनिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू वडनगर कंसाइनमेंट अकाउंट से 16,10,000। क्लियर? उसके बाद बेड डेप्स की एंट्री है। देखो उदय, अब उदय कौन था यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो उदय को कौन जवाबदारी था? कंसाइनर की, मतलब ये बेड डेप्स हमें लेना पड़ेगा। तो उदय से हमको 80 पैसा पैसा मिला, मतलब बाकी का उसको पैसा नहीं मिला। तो 90,000 का 20% नहीं मिला तो कितना आता है? 18,000। तो ये बेड डेप्स की एंट्री कैसे आती है? कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू बेड डेप अकाउंट 18,000, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंसाइनिंग अकाउंट में भी एंट्री आती है उसकी बाय बेड डेप्स 18,000। क्लियर? अब हमारे पास दो एंट्री बचती है, एक आती है कमीशन की और एक आती है क्लोजिंग स्टॉक की। तो कमीशन देखो जनरल 5% है और डेल क्रेडिट 2% है। तो चलिए सबसे पहले जनरल कमीशन के पॉइंट देख लेते हैं। तो टोटल 16,10,000 का सेल हुआ था, उसका 5% करेंगे तो कितना आता है? 80,500। और डेल क्रेडिट कमीशन किस पे देंगे हम? जितेंद्र वाले पे, क्योंकि उसमें जवाबदारी किसकी थी? कंसाइनर की, कंसाइनी की। 3,20,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100, तो 6,400 प्लस 80,500, टोटल 86,900 का कमीशन आता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हम करेंगे डेबिट साइड टू कंसाइनी एक्सपेंस कमीशन 86,900, और कंसाइनी अकाउंट में करेंगे बाय साइड बाय कंसाइनी कमीशन 86,900। ये हमारी कमीशन की एंट्री आ चुकी है। अब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे। तो टोटल 60 क्वांटिटी टीवी थी हमारे पास, जिसमें से 5 डैमेज हो गई और 53 को मैंने सेल कर दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक कितनी टीवी का बच रहा है? 2। अब दो क्लोजिंग स्टॉक बचा मेरा, ठीक है ना। अब क्लोजिंग स्टॉक हमेशा इनवॉइस प्राइस पे होता है। तो इनवॉइस प्राइस आपकी कितनी है? 25,000। तो दो टीवी मल्टीप्लाई 25 तो कितना आया आपका? 50,000। और इसमें कंसाइनर का भी हम एक्सपेंस प्लस करेंगे और कंसाइनी का भी एक्सपेंस प्लस करेंगे। तो कंसाइनर ने टोटल 30,000 का एक्सपेंस किया, लेकिन वो 60 टीवी के लिए था, तो 2 के लिए कितना? तो मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 60, तो कितना आता है? 1000। 30,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 60, तो 1000 आया। अब कंसाइनी का भी हम करेंगे, तो कंसाइनी का खर्चा देख लेते हैं टोटल। तो कंसाइनी ने जो खर्चा किया था वो 5500 क्लियरिंग के लिए था और 9700 सेलिंग के लिए था। तो सेलिंग वाला तो रिकरिंग खर्चा है, वो मैं काउंट नहीं करूंगा, मतलब 5500 वाला मैं प्रोपोर्शनेट में लूंगा। तो 5500 55 टीवी के लिए। तो क्यों 55? क्योंकि 60 टीवी ट्रांजिट में थी, उसमें से ट्रांजिट में 5 टूट गई और कंसाइनी के पास 55 रिसीव हुई, इसके लिए वो 55 पे उसने खर्चा किया। तो 5500 जो 55 पे था, तो 2 पे कितना? तो आता है 200 रुपीज। ठीक है, देख लेते हैं। 5500 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5500, सॉरी इंटू 5505 करके डिवाइडेड 5500 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 55, तो 200 आया। अब सबका प्लस कर देते, 50,000 प्लस 1000 प्लस 200, तो 51,200 का आपका क्लोजिंग स्टॉक आया। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। अब जो कि ये स्टॉक आपका इनवॉइस प्राइस पे था, तो कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस भी मुझे सामने बुक करना पड़ेगा, जैसे हमने फर्स्ट एंट्री में किया। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 2 टीवी का था और डिफरेंस दोनों के बीच में 5,000 का है। तो 10,000 का आपका रिजर्व अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब बस कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रॉफिट निकालते, तो पहले टैली कर देते क्रेडिट साइड का अमाउंट। 3 लाख प्लस 16,10,000 प्लस 16,700 प्लस 85,800 प्लस 512,000, तो टोटल 20,63,700 रुपीज आपका आता है क्रेडिट साइड का टोटल।
उसमें से माइनस कर देते हैं 15 लाख का आपका ओपनिंग गुड्स एंड 30,000 का कंसाइनर का खर्चा, 12,000 का बीआर का डिस्काउंट, 15,200 का कंसाइनी का खर्चा, 86,900 का कमीशन, 18,000 का बेड टिप्स और 10,000 का स्टॉक रिजर्व। टोटल 3,91,600 का आपका प्रॉफिट आया कंसाइनमेंट अकाउंट का। अब कंसाइनी अकाउंट में देख लेते हैं कंसाइनी को कितना बैंक ड्राफ्ट देना है। तो 16,10,000 का तो सेल हुआ, ठीक है। 3 लाख का उसने बीआर दिया था, वो एक्सेप्ट कर दिया। 15,200 का क्या था, कंसाइनमेंट अकाउंट का एक्सपेंस था कंसाइनी का, कमीशन माइनस कर देते और पेटेप्स। तो 11,89,900 अमाउंट बाकी रिमेनिंग कंसाइनी को कंसाइनर को देना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, बैंक ड्राफ्ट करके, टू बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा लेक्चर, लेक्चर नंबर 21 सम नंबर 37 कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सम में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।